क्या हो अगर कुछ शब्द केवल पढ़े नहीं जाते बल्कि याद किए जाते हैं। क्या हो अगर तुम इस यात्रा को पहली बार नहीं, क्या तुम फिर से सब कुछ बिल्कुल दोबारा शुरू कर रहे हो? हर आत्मा वो कोडेक्स की पुकार नहीं सुनती है। कुछ लोग इन शब्दों को सुनेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ के भीतर कुछ जाग उठेगा। एक अजीब सा एहसास है, वैसे आत्मा के किसी भूले हुए हिस्से ने। अचानक मुझे सब कुछ याद आने लगा है। This is not just information. This is recognition. सदियों तक सच्ची विस्डम को छिपाया गया। डर के पीछे और उन आवाजों के भीतर जो इंसान को अपने ही सत्य से दूर रखती रहीं, फिर भी एक चिंगारी बची रही फुसफुसाहटों में, सब प्राचीन प्रतीकों में और उन सवालों में, मैं यहाँ क्यों हूं? ये दुनिया अधूरी क्यों लगती है? और मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है जैसे मैं किसी भूले हुए घर को खोज रहा हूं? अगर ये सवाल तुम्हारा पीछा करते रहे हैं तो आज तक, तो शायद सही समय आ गया है उनका जवाब ढूंढने का। इतिहास में कुछ नाम केवल बोले नहीं जाते, वे आत्मा को जगा देते हैं। सोफिया ऐसा ही एक नाम है। कुछ लोग पहली बार ये नाम सुनते हैं तो उन्हें ये एक कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये सच है और तुरंत उससे जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर कुछ उसे पहले से पहचानता है। प्राचीन रहस्यमयी परंपराओं में सोफिया को कहा गया है, जो केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवित सत्य थी। वो सत्य जो साम्राज्यों से पहले था, धर्मों से पहले और उस डर से पहले जिसने इंसान को खुद से अलग कर दिया। कुछ आत्माएं सोफिया की ओर इसलिए खिंचती हैं क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी अंधेरे के साथ गुजारी है। कुछ खोजा है, ना धन, ना प्रसिद्धि, ना ये शोर भरी दुनिया, बल्कि सच्चाई। वे लोग जो बचपन से अलग महसूस करते हैं, जो सवाल पूछते हैं, जो दुनिया के पीछे छिपे अर्थ को महसूस करते हैं। मिस्टिप्स कहते थे, विजडम हर इंसान को पुकारती है, लेकिन सिर्फ वही सुन पाते हैं जो भीतर से जाग रहे हों। सोफिया की पुकार शोर में नहीं आते हैं, वो तो बस वो आती है खामोशी में, टूटते भ्रमों में, और उस पल जब इंसान समझता है कि ये दुनिया उसकी आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकती, तो वो सच की खोज में निकल पड़ता है। और शायद तुम ये वीडियो संयोग से नहीं देख रहे, शायद कोडेक्स ने तुम्हें बुलाया है।